वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में डोर, ग्रिल्स, विंडो, वुड्स, क्लोथ को लिखा गया है। ये कोड दिया गया है, ठीक है। ये वाला कोड दिया गया है किसको? डोर, ग्रिल्स, विंडो और वुड्स को। और फिर ये जो है कौन सा कोड दिया गया है? ये वाला कोड दिया गया है, ये वाला, ठीक है। और टेबल, वुड्स, चेयर, स्टूल को ये कोड दिया गया है। उसी तरह चेयर, ग्रिल्स, स्टूल को ये कोड दिया गया है। और लॉक, लैच, स्टूल्स, डोर को क्या दिया गया है? ये वाला कोड दिया गया है। तो हमको बताना है कि टेबल का कोड क्या होगा। तो आप देखिए कि किस स्टेटमेंट में टेबल है। आपको देखना है कि किस स्टेटमेंट में जो है टेबल है। तो देखिए टेबल आपको देखने को कहाँ मिलता है? यहाँ पर क्या है? टेबल है? नहीं है। टेबल इसमें देखने को मिलता है, इस वाले स्टेटमेंट में जो है आपको टेबल देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका पूरे स्टेटमेंट का जो कोड होगा ये वाला होगा। यानी टेबल का कोड जो होगा या तो रिप होगा, निप होगा, डिप होगा और पिप होगा। इन्हीं चार में से जो है एक टेबल का कोड होगा और बाद बाकी वुड्स, चेयर और स्टूल में से सभी का एक एक होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से अगर आप ऑप्शन में जाइएगा तो इसको छोड़कर अगर अन्य है तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। जैसे रिप, निप, डिप और पिप। देखिए रिप है क्या? रिप भी है। निप है क्या? निप भी है। और डिप है, पिप भी है। तो हम यहां से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेट करने का यह पहला स्टेप था, लेकिन हम इसे एलिमिनेट नहीं कर पाए। अब देखिए जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में जो अन्य लेटर्स हैं, जो वन वर्ड्स हैं, वो सारे वर्ड किसी और में है क्या? जैसे वुड्स, चेयर, स्टूल। तो वुड्स, चेयर, स्टूल में देखिए चेयर यहां पर आपको देखने को मिलेगा और स्टूल भी यहां देखने को मिलेगा। तो दो आपको जो है देखने को मिलता है। तो चेयर और स्टूल का कोड क्या होगा? ये वाला है। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को लें, पहला स्टेटमेंट जो टेबल, वुड्स और चेयर है, स्टूल है, और यहां पर चेयर और स्टूल है, यहां भी चेयर और स्टूल है, तो इस साइड भी दो कॉमन होगा। तो देखिए क्या कॉमन है? रिप कॉमन है और क्या है? पिप कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चेयर और स्टूल का कोड जो है इन्हीं दोनों में से कोई होगा, यानी कि रिप होगा और पिप होगा, ठीक है। यानी रिप और पिप जो है एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये टेबल का कोड नहीं हो सकता है। टेबल का कोड नहीं होगा तो रिप तो नहीं हुआ और स्टूल भी नहीं हुआ, यानी कि पिप भी नहीं हुआ। अब कहां पर है? निप है। निप या डिप में से कोई होगा, टेबल का कोड होगा। तो देखिए अब और कहां है? तो दो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका वुड्स कैंसिल हो गया। क्या कैंसिल हो गया? चेयर कैंसिल हो गया और स्टूल कैंसिल हो गया। और इधर भी आपका जो है रिप और पिप जो है कैंसिल हो गया। अब देखिए टेबल का कोड या तो निप होगा या फिर डिप होगा। तो यहां बच जाता है वुड्स। टेबल और वुड्स हो गया। अगर वुड्स का कोड हमको कहीं पता चल जाए तो वुड्स का कोड कहां है? अगर ऊपर से देखें तो देखिए वुड्स का कोड इन दोनों में क्या है? वुड्स का कोड निप या डिप हो सकता है। तो वुड्स का कोड निप या डिप। देखिए यहां पर एक डिप दिया गया है, ठीक है, जो कि कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। वुड्स और वुड्स कॉमन है तो इधर भी एक जो है कॉमन होगा। तो डिप जो है ये कॉमन है वुड के लिए, यानी कि डिप जो है किसका हो जाएगा? वुड का हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निप होगा, ठीक है। अगर आप इसको लिखिएगा कॉपी पे और इक्वेशन 1 2 करके आसानी से बन सकता है, बट ये बहुत ही टाइम टेकन होगा, इसलिए आपको ऐसे बनाने का जो है प्रैक्टिस करना चाहिए।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर वुड का पूछा जाता तो वुड का क्या होता, ये वाला डिप होता। ठीक है, डिप होता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए दिया गया है कि ये क्या है, मिरर है। ठीक है, तो इसका आपको मिरर इमेज निकालना है। तो मिरर इमेज में जो है दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसको वर्टिकल जब प्लेस किया जाता है, तब जब वर्टिकली इसको प्लेस किया जाएगा, देखिए वर्टिकल जब प्लेस किया जाएगा तो इसको क्या बोला जाता है, मिरर इमेज। ठीक है, ऊर्ध्वाधर जब इसको खड़ा किया जाएगा तो इसको मिरर इमेज कहा जाएगा। और ये जो होता है, मान लिया कि लेफ्ट से लेके राइट तक है, तो इधर जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा, राइट से लेके ऐसे भी ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आर भी उल्टा हो जाएगा और इस साइड आ जाएगा। और ये तो चूंकि दोनों साइड से एक ही होगा, देखिए कहने का मतलब है। ठीक है, इधर एक इमेज है, इसका ये से, और लेफ्ट जो होगा ये ऐसे आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट में बदल जाता है। जब भी ऊर्ध्वाधर होगा तो लेफ्ट राइट में बदल जाता है और राइट वाला जो है लेफ्ट लेफ्ट से लिखाता है। ठीक है, और एक है वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज, और इसका जो इमेज होगा ऐसे हॉरिजॉन्टली होगा, क्षैतिज होगा। और इसमें क्या होता है, टॉप बॉटम में हो जाता है और बॉटम जो है टॉप में चला जाता है। ठीक है, यानी उल्टा चला जाता है। टी अगर ऐसे दिया हुआ है और इसका मिरर इमेज करना है तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। इसमें लेफ्ट राइट जो है नहीं लिया आएगा। ठीक है, नहीं लेना होगा, इसको जस्ट जो है टॉप डाउन में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कैसे है, यहां पर वर्टिकल वे में खड़ा है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप में खड़ा है। यानी कि अगर नहीं भी आपको स्टेटमेंट में कुछ दिया गया है कि कैसा प्रतिबिंब निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है कि आपको वाटर प्रतिबिंब निकालना है, तो आप इमेज से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो यहां पर कैसे है, देखिए यहां पर ऑलरेडी कहा गया है कि मिरर इमेज निकालना है, क्या दर्पण प्रतिबिंब जो है निकालना है, इसलिए यहां पर तो दिया है। और ये इमेज से देखिए कैसे खड़ा है यहां पर मिरर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में जो है खड़ा है, यानी कि ये मिरर इमेज ही है। तो आप देखिए यहां पर क्या करना होगा हमको, कि बी है, इधर से लिखाया गया है, तो जो लेफ्ट से राइट तरफ हो गया, ये क्या है, लेफ्ट इसका हो गया, राइट हो गया। तो जब मिरर इमेज होगा तो राइट टू लेफ्ट लिखाएगा और सब उल्टा उल्टा लिखाएगा। जैसे एल कहाँ है, इधर है, तो एल जो है राइट में है, तो इसको एक्सट्रीम में लेफ्ट देख के जो है उल्टा लिख देंगे। यू को आप देखिए, यू को इधर लिखेंगे और यू का जो है लेफ्ट राइट एक ही होगा। एफ को जो है फिर यहां पर लिखेंगे, ऐसे करके हो जाएगा। फिर एस है, एस को ऐसे लिखेंगे, फिर एस को जो है ऐसे करके लिखा जाएगा, फिर आई का आई लिखा जाएगा, फिर एल को ऐसे लिखा जाएगा और बी को ऐसे करके ऐसे लिखा गया। तो कौन सा है, एल यू एफ। देखिए एल यू एफ है, एस ये वाला होगा, ये वाला तो होगा नहीं, इसलिए भी कैंसिल। ये वाला एस एस होगा नहीं, ये भी कैंसिल। और ये वाला जो है होगा नहीं, क्योंकि ये जो है लेफ्ट को ये जैसे है वैसे ही कर दिया, केवल जो है उसी का लेफ्ट राइट में जो है रिप्लेस कर दिया। नहीं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट है, तो जो मिरर इमेज बनेगा वो राइट टू लेफ्ट बनेगा और खुद के भी स्थान में जो है लेफ्ट राइट घूम जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका। यहां पर देखिए दिया गया है कि नीचे दो निष्कर्षों के साथ दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए। कथन में क्या बोल रहा है कि नैना जो है सुनीता की ओर देखती है और उसकी सुंदरता की तारीफ करती है। ठीक है, कथन में यह कहा गया है कि नैना जो है सुनीता की ओर देखती है और उसकी सुंदरता की तारीफ करती है। कहने का मतलब यह है कि नैना जो है सुनीता की सुंदरता की तारीफ करती है। ठीक है, तो आपको जो कंक्लूजन बनाना होगा, जो स्टेटमेंट में दिया गया है उसी के बेसिस पर बनाना है। कोई अन्य फैक्टर आपको जो है अलग जगह से यहां पर आप नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमेशा हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को बनाएंगे। अब देखिए यहां पर पहला निष्कर्ष दिया गया है कि सुनीता जो है नैना से अधिक सुंदर है। अब नैना कैसी दिखती है
ये हमको तो दिया नहीं गया स्टेटमेंट में। नैना कैसी दिखती है ये स्टेटमेंट दिया है क्या? यानी कि कहने का मतलब ये है कि नैना सुनीता से अधिक सुंदर है, यानी दोनों को कंपैरिजन दिया गया है कि दोनों के बीच में क्या तुलना है, लेकिन तुलना के बारे में जो है यहां पर नहीं दिया गया है। ठीक है, कथन में जो है तुलना के बारे में नहीं दिया गया है, बस बताता है कि नैना सुनीता को देखती है, उसकी सुंदरता की तारीफ करती है। यहां नैना की सुंदरता के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? नहीं होगा। दूसरा है कि नैना सुनीता के पहनावे के ढंग से प्रभावित है। यहां पर देखिए उसकी सुंदरता की बात की जा रही है, ना कि उसके पहनावे की। सुंदरता में जो है पहनावा नहीं आता है, उसका चेहरा आएगा, हो सकता है कि बाल का हेयर स्टाइल आ जाए, ठीक है, चेहरा आ जाए, आंख आ जाए, सभी आएगा, लेकिन ये जो है अलग चीज हो गया, कपड़ा जो है अलग चीज हो गया, वो सुंदरता का नहीं है। ठीक है, इसलिए ये भी जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से जो है जो स्टेटमेंट दिया गया उसके में जो है निष्कर्ष दोनों जो है गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ना तो 1 और ना ही 2 जो है अनुसरण करता है, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहां पर जो है एक आपको एक्सप्रेशन दिया गया है। अभी आप इस एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो 22 के बराबर नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों दिया गया है? ऐसा इसलिए दिया गया है, आपको बताना है कि किन दो संख्याओं या चिन्हों की अदला बदली करेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो होगा ये सही हो जाए। ठीक है, सही करेगी, यानी कि अभी जो है सही नहीं है, इसको सही करना है, बस इसको सही करना है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए जो है जब हम कर लेंगे तो बोर्ड मास का रूल जो है फॉलो कराएंगे, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप देखिए हमने बताया है बहुत सारे क्वेश्चन में कि इस टाइप को एक्सप्रेशन को क्विक सॉल्व करने के लिए जो है भाग का आप पहले टारगेट कीजिए। अगर चूंकि यहां देखिए आंसर तो आना है होल नंबर में, बराबर 22 आना है, यानी कि ये जो है पूर्ण संख्या है, फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, पॉइंट में तो नहीं ना है। तो और जब तक जो है ये एक्सप्रेशन अगर भाग को टारगेट करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, तभी ना होल नंबर आएगा, नहीं तो पॉइंट में आने लगेगा। तो जैसे यहां 6/24 है, ठीक है, 6/24 है, देखिए 6/24 है। अब मान लीजिए कि 6/24 है, यानी कि 6/24 है, 1 और मान लीजिए कि बगल में गुना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि बगल में क्या है? गुना है, और गुना मान लीजिए क्या है? 7 है, या प्लस वगैरह कुछ भी रहे, आपको गुना के केस में बता रहे हैं। अगर प्लस माइनस रहेगा ना इस टाइप के केस में, तो वो क्या होगा? जैसे भागा के बगल में प्लस माइनस रहे तो वो हमेशा क्या बोल रहा, अगर नहीं कट रहा है तो हमेशा फ्रैक्शन में जाएगा। जैसे यहां पर मान लीजिए कि अगर आपका प्लस ही है, मान लिया अगर प्लस है, कुछ है, प्लस के बाद कुछ भी रहे, ठीक है, उससे मतलब नहीं, अगर प्लस ही है तो देखिए इसका यूज होगा और फिर यहां प्लस होगा और फिर क्या होगा? 7 होगा। तो देखिए 1/4 प्लस 7 कितना होगा? 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बताइए? 0.25। ठीक है, 0.25 और प्लस 7, यानी कि देखिए आंसर इसका कितना आ रहा है? 7.25। अगर गुना हो भाग हो कोई दिक्कत नहीं, आंसर फ्रैक्शन में ही आएगा। ठीक है, और एक चीज, अगर यहां पर मान लीजिए गुना भी रहेगा, ठीक है, तो भी देखिए इसको अगर सॉल्व किए तो भी फ्रैक्शन में आएगा, यहां गुना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा? तो भी फ्रैक्शन में आ रहा है। तो कहने का मतलब कि ये क्या है कि अगर इसको पूरा पूरा भाग लगना चाहिए तभी होगा, बशर्ते, और एक कंडीशन हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर गुना के बाद जो है 24 से कटने वाला कुछ होगा, मान लीजिए यहां पर 48 है, गुना 48, तो देखिए
6 चौक 24 और 4 बड़े 48, देखिए हो गया ना, 12 हो गया टोटल आंसर, यानी होल नंबर में आ गया। यानी कि जब भी इस तरह करके रहे फ्रैक्शन में होगा, और गुना जो है इसका जो ये क्या हो गया, अंश हो गया, और ये क्या हो गया, हर हो गया। ठीक है, तो हर से अगर कटने वाला जो अगर ये संख्या होगा तो भी होल नंबर होगा। ठीक है, तो आपको भाग को टारगेट करना है और उसी से आपको जो है पता लग जाएगा। तो देखिए जैसे यहां पर है, तो यहां पर भाग है और बगल में माइनस है, तो ये क्या होगा, क्या नहीं होगा, फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन यहां 22 है। तो आपको जो है अगर हम इसको रिप्लेस कर दें आपस में, 24 के जगह में 6, 6 के जगह में 24, तो 24 भागा 6 देखिए कट जाता है, पूरा पूरा होल नंबर आ जाता है, तो हो सकता है। फिर इसके साथ ही लेकिन बोल दिया है कि गुना और भाग को भी, गुना और प्लस को भी चेंज करना है, गुना और प्लस को चेंज करना है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। गुना और प्लस को चेंज करना है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग को अगर चेंज करने बोलता तो भाग की जगह में कुछ अलग आ जाता, इसलिए पहले जो हम इसी को चेक करते हैं। तो देखिए आते हैं यहां पर, जैसे यहां पर क्या है, 24 है, और प्लस गुना और प्लस को बीजे, इसको पहले देखते हैं। ठीक है, गुना और प्लस को आपस में एक्सचेंज करते हैं, यानी कि जहां गुना है वहां प्लस डालते हैं, फिर 9 है, फिर जहां प्लस है वहां गुना डालते हैं, फिर 24 और 6 को भी आपस में रिप्लेस करते हैं, मतलब जहां 6 है वहां 24 डालते हैं, और जहां 24 है वहां पर 6 डालेंगे, और -18। अब इसको सॉल्व कीजिए, बोर्ड मास का रूल इसमें लगाएंगे। तो बोर्ड मास, तो देखिए ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो पहले डिवीजन का काम होगा, तो ये हो गया 4, फिर मल्टीप्लीकेशन का गुना कम, गुना 9, यानी कि हो गया 36, तो यहां कितना हो गया, 24 प्लस 36 माइनस 18। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 10। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा कीजिए, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 18, ये 60 होगा ना, 60 माइनस 18, तो क्या 22 से तो देखिए ज्यादा ही आ रहा है ना, 42 आ रहा है, आपको लाना है कितना है, 22, तो ये वाला क्या होगा, नहीं होगा। फिर इसी को देखिए, भाग को देखिएगा, यहां पर भाग और प्लस को रिप्लेस करना है, तो जब भाग और प्लस को रिप्लेस कर देंगे और 24 के बगल में गुना भी नहीं है कि नीचे कटेगा, यानी ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में होगा, क्योंकि भाग के जगह में अगर हम प्लस कर दिए, ठीक है, भाग के जगह में यहां पर देखिए प्लस कर दिए, और जहां प्लस है वहां पर हम क्या कर दिए, भाग कर दिए। ठीक है, देखिए हो सकता है ये, क्योंकि बगल में जो है गुना भी है, बगल में जो है क्या है, गुना है, देखिए हमने कह रहा था ना, और ये तो चूंकि 6 9 से भाग लगेगा नहीं, लेकिन ये क्या होगा, कटेगा। देखिए जैसे 24 गुना, ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए एक बात है, 6 और 9 को जब रिप्लेस करेंगे, इसको आप सॉल्व कीजिए तब समझ में आएगा। देखिए 24 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, आपको 6 और 9 को भी कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या है कि गुना है, फिर 6 और 9 को, यानी कि जहां 6 है 9 है वहां 6 दे देंगे, और भगा, ठीक है, और यहां पर क्या देंगे, 6 देंगे। सर यहां पर जो है आपको कितना देना है, 6 देना है, और यहां 9 देना है, और यहां प्लस 24 करना है, माइनस 18 करना है। अब देखिए यहां पर 24 गुना 6 बटा 9 है, और प्लस यहां पर 24 माइनस 18 है, तो बताइए ये वाला क्या होगा, क्या भाग तो खत्म हो गया। ठीक है, और यहां पर जो है भाग होगा, क्योंकि भाग और प्लस को भी रिप्लेस किए हैं। ठीक है, भाग और प्लस को भी रिप्लेस किए हैं,
तो जहां प्लस था वहां भाग है, और जहां भाग था वहां क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, तो देखिए ये कटेगा क्या, 9 तो 24 से कटेगा नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, और आंसर क्या है 22 है, इसलिए ये भी जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर यहां पर देखिएगा आप, यहां पर देखिएगा भाग और गुना, भाग और गुना को आपस में क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो भाग और गुना को आपस में रिप्लेस करना, और 6 और 18 को भी आपस में रिप्लेस करना है। तो भाग के जगह में गुना, तो गुना कहां पर है, यहां पर है। अब देखिए यहां पर जो है, जहां भाग है वहां गुना कर देंगे, तो यहां पर 24 क्या कर दिए, भागा 9 कर दिए। ठीक है, और उसके बाद 6 और 18 को भी करना है, 6 और 18 को भी करना है। तो आप देखिए पहले भाग और गुना को कीजिए, भाग और गुना को कीजिए रिप्लेस, तो यहां पर क्या हो जाएगा 9, फिर यहां प्लस 6 और 18 को भी करना है, तो 18 के 6 के जगह में 18 दे दिए, और भागा को रिप्लेस किससे किए हैं, गुना से किए हैं, और आपका 24 हो गया, और माइनस 18 यहां था, तो यहां पर क्या देना है, 6 देना है। ठीक है, आपस में बदल देना है। तो ये देखिए कैसे हो गया। अब ये होगा क्या, ये भी क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा, क्योंकि 24/9 कर दिए, अब बगल में तो गुना है नहीं, यानी कि ये कट नहीं रहा आपस में, तो फ्रैक्शन होगा ही, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा यही होगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिस से आप तुरंत बना लीजिएगा। जैसे आप देखिए यहां पर क्या है, 24 है, गुना है, 9 है, प्लस है, 6 है, भागा है, फिर क्या है 24 माइनस 18 है, ये दिया है ना एक्सप्रेशन में यहां। अब 18 और 22 को आपस में जो है रिप्लेस करना है। देखिए 22 को भी यहां रिप्लेस कर दिया है, बराबर 22। ठीक है, अब 22 को रिप्लेस करना है, 22 और 18 को, तो यहां 22 दे दिए, और यहां बराबर 18 दे दिए, और प्लस माइनस को रिप्लेस करना है, तो माइनस के जगह में प्लस दे दिए, 24 हो गया, भागा हो गया, फिर 6 हो गया, फिर देखिए प्लस के जगह में माइनस हो गया, फिर गुना 24 हो गया, और गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये भी देखिए क्या होगा, कभी भी आएगा क्या, होल नंबर नहीं आएगा। कहीं मिस्टेक हो गया लग रहा है। ठीक है, तो ये भी तो नहीं आ रहा है। फिर से हम चेक करते हैं पहले वाला, जैसे यहाँ 24 है, 24 को 6 से रिप्लेस कीजिए, यहाँ 6 दे दिए, और 24 के जगह में जो है अच्छा यहाँ पर देखिए दो जगह 24 है। ठीक है, दो जगह 24 है, तो 24 को 6 से रिप्लेस कीजिए, और यहाँ पर क्या दिए 24 दीजिए, और उसके बाद यहाँ 9 दीजिए, और जो जो है रहने दीजिए। अब क्या है, यहाँ पर गुना और भाग को आपस में रिप्लेस करना है, जहां भाग है वहां क्या दीजिए, गुना और प्लस को। ठीक है, जहां गुना है वहां प्लस डाल दीजिए, जहां गुना है वहां प्लस डाल दीजिए, जहां प्लस है वहां पर क्या डालिए, गुना डालिए, और यही रखिए, और माइनस इसको रहने दीजिए, और आपको 22 लाना है। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 हो गया, और गुना क्या हो गया, 9 हो गया, यानी कि 36, और 6 हो गया, प्लस माइनस 18, तो कितना हो गया 36, और 6 हो गया 42। अब 42 में अगर आप 18 माइनस कीजिएगा, 42 में अगर आप 18 माइनस कीजिएगा, ठीक है, 36 और 6 क्या हो गया 42 हो गया, 42 में जब 18 माइनस कीजिएगा तो आपका देखिए 22 नहीं आएगा। 22 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। कितना आएगा 24 आएगा, 24 आएगा। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, पहला वाला क्या हो गया
नहीं हो गया, यानी कि ये जो है कैंसिल हो गया। अब फिर आइए इसको चेंज कीजिए, 6 और 9 को जो आपस में चेंज करेंगे, यहाँ पर 6 दे दिए, यहाँ पर क्या दे दिए, 9 दे दिए, एक्सचेंज। और भागा और प्लस को भी आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। भागा हो गया और यहाँ जो है, ठीक है, जहां प्लस था वहां भाग दे दिए। अब यहाँ क्या हो गया, 24 हो गया, ये -18 हो गया और ये क्या हो गया, 24 हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये क्या आएगा, क्या ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए क्या 9, अगर आप इसको कीजिएगा 24 गुना 6/9, तो 9 24 से कट नहीं रहा है, यानी कि कट नहीं रहा है तो पॉइंट में आंसर होगा, तो ये वाला भी जो होगा करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, 6 और 18 को आपस में रिप्लेस करेंगे, तो ये वाला भी जो है नहीं हुआ। 6 और 9 को आपस में रिप्लेस करेंगे, तो 6 जो है, 6 और 18, यहाँ पर क्या है, 6 की जगह में 18, 18 की जगह में जो है 6 लिख दिए। अब जो है भागा और गुना को भी आपस में रिप्लेस करेंगे, तो जहां भागा है वहां गुना रख लिए और जहां गुना है वहां क्या लिख दिए, भागा लिख दिए। और 9 हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ 24 हो गया और यहाँ भी 24 हो गया, यहाँ माइनस हो गया। तो अब ये जो वाला देखिए, ये होगा क्या, 24 भागा 9 होगा क्या, चौबीस भागा 9 प्लस 18, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है। ये भी तो नहीं हो रहा है। और ये देखिए, इसको अंतिम बार चेक करते हैं, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है इसमें। 24 गुना 9 प्लस 6 भागा 24 माइनस 18 दिया है, ठीक है, बराबर क्या है, 22 है। यहाँ पर 18 दीजिए और यहाँ पर क्या देंगे, 22 देंगे। प्लस के जगह में माइनस दीजिए और माइनस जगह में क्या दीजिए, प्लस दीजिए। और 18 22 हो गया, फिर 24 दीजिए, 6 दीजिए, भगा दीजिए, फिर 9 हो गया, फिर गुना हो गया, फिर 24 हो गया। देखिए अच्छा, इसको रहने दीजिए, फिर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि इसमें कितना ट्राइंगल होगा, सॉरी कितना स्क्वायर्स होगा, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो देखिए इसका नियम है कि मान लीजिए एक कोई स्क्वायर है और इसको वर्ग तोड़ा गया है, तो इसको दीजिए 1 2 और इधर भी क्या हो गया, 1 2, ठीक है। तो ये वाला कितना हो गया, 2 गुना 1, फिर 2 गुना 1 ट्राइंगल है, 2 गुना 1 ट्राइंगल है, सॉरी 2 गुना 2 ट्राइंगल है। 2 गुना मतलब 2 जो है आपका क्या है, रो है, 2 कॉलम है। ये 2 क्या है, रो है, ये देखिए 1 रो और दूसरा रो है, ये 1 कॉलम दूसरा कॉलम, 2 गुना 2 है। तो इसको जो है इसमें माइनस करते जाइए जब तक कि 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे जब तक किसी में एक 1 आ गया ना, छोड़ देंगे। तो यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ भी एक माइनस किया तो 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4,
और ये वाला कितना हो गया 1, ठीक है, यानी ऐड करेंगे तो 5। तो इस तरह के शेप में जो है कितना है 5 स्क्वायर्स होंगे, 5 वर्ग होंगे। तो आप देख भी सकते हैं ये छोटा छोटा वाला 4 वर्ग, 2 3 और 4 और एक बड़ा वाला, तो टोटल इस टाइप के शेप में कितना वर्ग है 5 वर्ग है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप देख सकते हैं यहां पर कितना रो है 1 2 3 कॉलम है, रो कितना है 1 और 2, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 3 आपका कॉलम हो गया, 2 क्या हो गया रो हो गया, 3 गुना 2। अब इससे माइनस कीजिए, यहां पर क्या हो गया 2 गुना 1, तो किसी में भी 1 आएगा, उसके बाद जो है नहीं करेंगे, ठीक है। और यहां पर कितना हो गया 3 दूना 6 और इधर 2 दूना 2 एकम 2, यानी 8 किए तो 8। इसमें देखिए जो टोटल बड़ा वाला में है उसमें 8 वर्ग है। अब देख भी सकते हैं एक वर्ग, ठीक है, एक वाला ये वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, तीसरा वर्ग जो है ये हो गया, ये चौथा वर्ग हो गया, ये पांचवा वर्ग हो गया और ये जो है छठा वर्ग हो गया, ठीक है। और फिर जो एक बड़ा वाला 6 के बाद जो है देखिए 4 को मिलाकर एक वर्ग हो गया ये वाला, तो ये पांचवा वर्ग हो गया, ठीक है। और ऐसे करके जो है ये वाला एक ऐसे करके कितना हो गया 6 2 8 वर्ग हो गया, ठीक है, कितना हो गया 6 2 8 वर्ग हो गया। इसके अंदर कितना वर्ग हो गया 8 वर्ग हो गया, ठीक है, कितना वर्ग हो गया 8 वर्ग हो गया। तो ये कितना वर्ग हो गया 8 वर्ग हो गया। और ये बड़ा वाला नहीं लेंगे क्योंकि देखिए ये आयत बन जाएगा। वर्ग में जो है हमेशा रो और कॉलम जो है बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सॉरी आयत में जो है ये क्या हो सकता है कि एक बड़ा वाला लेंगे एक साथ, तो क्या होगा कि ये आयत बन जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ये बड़ा वाला को इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया 8 जो है वर्ग हो गया। इसी तरह निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा निकल जाएगा। अब देखिए 8 तो हो गया, इसके अनुसार और क्या क्या है अब इधर देखिए, ठीक है। तो अगर इस कॉर्नर पे आप लीजिएगा यहां पर देखिए ये वाला ऐसे करके ये वाला एक हो गया और दूसरा जो है ये वाला हो गया, ठीक है, 2 इधर से वर्ग हो गया, ठीक है, यानी कितना हो गया 2 वर्ग इधर से हो गया। ठीक है, और बड़ा वाला हो गया और इसके बीच में देखिए आप कितना वर्ग हो रहा है 5 वर्ग हो रहा है ना, क्योंकि इस तरह का शेप बीच में है। देखिए यहां पर देखिए अगर इसमें आप देखिएगा ऐसे करके किए, देखिए इसमें क्या 1 2 3 4 एक बड़ा वाला 5, और यहां पर जो है इसी तरह क्या हो गया 1
दूसरा वर्ग भी है, ठीक है। ये इस तरह से हो गया, ये इस तरह से हो गया, ये जो है इस तरह से हो गया, ये वाला इस तरह से हो गया, और ये वाला इस तरह से हो गया, और ये वाला नहीं नहीं ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ठीक है। एक ये है, और फिर आपका कौन सा है, ये है, ठीक है। और इसको भी नहीं लेना है। आपको जो है इस टाइप का शेप देखिएगा ना, एक जो है ये है, ये देखिए यहां भी हो गया, ये तो इस वर्ग का था, इसमें ये है, और इसमें भी 5, इसमें भी 5, ठीक है, इसमें भी 5 है, और 5 जो है ये वाला भी है, यानी कि कितना हो गया देखिए 8 है, और यहां पर 5 वर्ग, और इधर 5 5 10 1 18, लेकिन ये वाला वर्ग देखिए कॉमन हो गया दोनों में, ये वर्ग जो है इस वाले में कॉमन हो गया और इस वाले में कॉमन हो गया, इसलिए इसको जो है एक बार ही लेंगे। तो पहले का मेरा कितना था, 8 था, ठीक है, पहले 8 था, इसमें से 5 था और इसमें से 5 था, 5 5 10 हो गया, लेकिन एक कॉमन है तो एक बार माइनस कर देंगे, इसलिए जो इसमें कितना जो है 10 ना करके 9 करेंगे और ऐड करेंगे, यानी कि 9 8 17 वर्ग इसमें होगा। कितना होगा, 17 वर्ग जो है होगा, ठीक है। और बड़ा वाला से कितना वर्ग मिला हमको, 8 वर्ग मिला, और ये जो रेड कलर का फिगर में जो है इसमें कितना वर्ग है, 5 वर्ग है, ठीक है। और जो ब्लू कलर से है उसमें भी 5 वर्ग है, लेकिन चूंकि रेड के साथ ये जो है कॉमन है, यानी एक ही वर्ग है वो, ठीक है, उसको एक बार लेंगे क्योंकि उसी के ऊपर आ गया, तो उसको एक बार लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक घट जाता है, तो प्लस 10 के बदले में हम कितना लेंगे, 9 ही लेंगे, तो 8 पहले का और 9 अभी का, यानी कि टोटल जो होगा ये 17 वर्ग होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि एक सुबह मोना और श्रेया की आमने सामने खड़ी होकर बात कर रही थी। मोना की परछाई सीधे श्रेया पर पड़ रही थी, श्रेया का मुख जो है किस डायरेक्शन में है। अब देखिए ये मॉर्निंग टाइम का बात कर रहा है, तो मॉर्निंग टाइम में जो होता है क्या होगा, मॉर्निंग टाइम में क्या होगा कि ये डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, तो इधर ईस्ट होता है, ठीक है, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो सन जो होता है मॉर्निंग टाइम में कहां पर होगा, इस साइड होगा, सन जो होगा किधर होगा, इधर पर सन होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मोना और श्रेया आमने सामने खड़ी है, यानी इसी तरह होगा, आमने सामने जो है मोना और श्रेया खड़ी है, ठीक है। इसी बेसिस पर लेते हैं, ये मान लीजिए क्या है, मोना है, और ये क्या है, श्रेया है, ठीक है, श्रेया है। ऐसा क्यों लिए, इधर मोना क्यों लिए और इधर श्रेया क्यों लिए। अब देखिए कि मोना की परछाई जो है श्रेया पर पड़ रही है, तो सन अगर इधर होगा, ठीक है, सन अगर इधर होगा तो ही ना यहां से लाइट निकल के इसका लाइट जो होगा श्रेया पर पड़ेगा, ठीक है, इधर से लाइट होगा और इसकी जो परछाई बनेगी ये श्रेया पर बनेगी, ठीक है, श्रेया पर बनेगी। तो ये श्रेया जो है किस साइड, आमने सामने गप कर रहा है, तो श्रेया जो है इधर देखेगा और मोना किधर देखेगा, इधर देखेगा, ठीक है, आमने सामने है और श्रेया इधर देखेगा और मोना इधर देखेगा, ठीक है। अगर सूर्य जो है मोना के पीछे होगा तभी सूर्य से लाइट निकल के इसका जो परछाई है श्रेया पर बनेगा, और चूंकि ये आमने सामने है तो यानी श्रेया किधर देख रहा है, ये डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की ओर है, और ये डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की ओर है, यानी मोना जो है इसका मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ है, ठीक है, और इसका मुंह जो है पूर्व की तरफ है श्रेया का।
तो पूछ रहा है कि श्रेया का मुख जो है किस डायरेक्शन में है, तो श्रेया का मुंह जो है किधर है, पूर्व की ओर है, और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और आपको अगर मोना का पूछता तो मोना का क्या होगा, पश्चिम की ओर होगा। समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनइक्वलिटी का सवाल है। इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं। देखिए इनइक्वालिटी को समझने के लिए जो है अपने जनरेशन से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बार बार ये मेमोराइज नहीं करने का, 2-3 बार कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ये सब चीज से जो है हट जाइएगा। तो इनइक्वालिटी में क्या होता है कि 3 टाइप के सिंबल होते हैं, बेसिक सिंबल होते हैं। ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन, और ये हो गया इक्वल टू। अब जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू को मिला देंगे तो या ग्रेटर देन हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है, इसका मतलब ये हो गया। फिर लेस देन इक्वल टू को मिला देंगे, यानी कि या तो लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब यही है, या तो लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है। इसका मतलब या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। ये ग्रेटर देन हो गया, तो यही सिंबल से जो है आपको ये टॉपिक को बनाना है। तो मान लिया कि जैसे दादाजी है, उसके बाद आपका क्या हो गया, पिता हो गया, दादा हो गए, फिर नीचे में पिता हो गए, और आप हो गए, यानी आपका जनरेशन हो गया। और आपके ऊपर क्या है, पिता है, फिर दादा है, ठीक है। अब देखिए, तो एक टाइप जो है ग्रेटर देन को रखिए। तो ये मान लीजिए कि पहला है, ये मान लीजिए पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। ये हो गया ग्रेटर देन दादा का, फिर उसके नीचे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू दीजिए, फिर इक्वल टू दीजिए, यहां पर दीजिए लेस देन, यहां लेस देन इक्वल टू, यहां इक्वल टू, इस तरह से होता है। और एक बात याद रखिए, ग्रुप 2 वाला कभी भी ग्रुप 1 में मिक्स होकर अगर आ गया किसी भी स्टेटमेंट में, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ मिक्स होकर अगर आ गया तो उसमें वैल्यू जो है नहीं बनेगा। आपको आगे समझाते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना है। और अब ये याद रखिए कि ग्रेटर देन और ये वाला सिंबल, यानी अपोजिट सिंबल अगर रहेगा तो भी मेरा वैल्यू नहीं होगा। इस टाइप से होगा तो भी वैल्यू नहीं होगा, इस टाइप से होगा तो भी नहीं होगा, ठीक है। और फिर ऐसे 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 तो भी नहीं होगा। तो ये देखिए, ये हमने जितना बनाया ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मिक्स हो गया। देखिए हमने कहा था ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ मिक्स होगा तो वैल्यू नहीं बनेगा। तो ये वाला मिक्स कंडीशन है, ठीक है। तो आपको बनाना कैसे, ये देखिए, जैसे यहां पर स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है और आपका कह रहा है कि जी और एफ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है। जी जो है ग्रेटर देन एफ है, इक्वल टू नहीं, जी इज ग्रेटर देन एफ है, जी जो है एफ से बड़ा है। तो आपको जो है कथन का यूज करना है और आपको जो है ये निष्कर्ष निकालना है। तो जी से एफ के बीच बोल रहा है, तो जी से एफ के बीच अगर हम चलेंगे तो कहां से चलना होगा, ये देखिए यहां से यहां तक। तो यहां पर देखिए क्या है, एफ है, फिर लेस देन इक्वल टू है, फिर क्या है, आई है, फिर लेस देन जी है। अब देखिए ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी जो है अपोजिट सिंबल यहां पर नहीं है, ये जो है अपोजिट सिंबल जो है आपस में नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए किस फैमिली का था, जैसे हमने कहा कि यहां दादाजी है, यहां पिता है और यहां जो है आप है, ठीक है। और ये वाला देखिए, ये क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ये वाला। तो ये किसका हो गया, ये पिताजी का फैमिली का हो गया। देखिए ये वाला इसमें आ रहा है ना, लेस देन इक्वल टू पिताजी के फैमिली का आ रहा है, और ये क्या है, लेस देन है तो दादाजी का फैमिली आ रहा है। अब बताइए पिताजी का फैमिली बड़ा है कि दादाजी का फैमिली बड़ा है, तो ये क्या है, दादाजी का फैमिली बड़ा है। तो दादाजी का फैमिली बड़ा है तो एक लिख दिए दादाजी और एफ और जी को
रहने दीजिए। तो यहां पर देखिए g इज ग्रेटर देन क्या हो गया, फाइनली आंसर f है। यहां भी g इज ग्रेटर देन f है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यदि लेस देन इक्वल टू रहे और लेस देन रहे तो दोनों में से कौन बड़ा होता है, लेस देन होता है। और यही मेरा अगर लेस देन और इक्वल टू होता, लेस देन इक्वल टू और केवल इक्वल टू होता तो लेस देन इक्वल टू जो होगा वो बड़ा होगा। और कभी भी अपोजिट सिंबल अगर आएगा तो हम क्या उसका कोई भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। आंसर कुछ भी रहे तो आंसर बनेगा ही नहीं। ठीक है, फिर जैसे एल और जे के बीच में लेना है तो देखिए स्टेटमेंट एल से जे के बीच में यहां है, ये वाला है ना, एल से जे के बीच तक ही लेंगे जितना जरूरत है हमको। अब देखिए ये क्या है, कहीं भी अपोजिट सिंबल है नहीं है, यानी कि एक ही ग्रुप का, ये वाला किस ग्रुप का है, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू इसी ग्रुप का है। और ये वाला जो है इस ग्रुप का था, ये इसमें अगर मिक्स हो गया और ये इसमें मिक्स हो गया तो आपका रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है, इस ग्रुप का हो गया। तो एक जो पहला दिया है ये किसका दिया है, पिताजी का ग्रुप का, और ये जो है दादाजी का ग्रुप का। यानी ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, दोनों में से कौन बड़ा होगा, ग्रेटर देन बड़ा होगा। और आगे जे है तो जे लिखेंगे और ये है तो एल लिखेंगे। तो यहां देखिए क्या है, जे इज ग्रेटर देन एल, यहां भी जे इज ग्रेटर देन एल है, तो ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर दोनों कंक्लूजन जो होगा वो सही होगा। निष्कर्ष 1 एंड 2 क्या होगा, सही है। बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर जो है परिवर्तित कर दिया जाए और गुना और भागा को जो है परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर एक स्टेटमेंट है कि 69 है, फिर 44 है, फिर जो है गुना है। देखिए अभी सिंबल को नहीं लिखिएगा, ठीक है, सिर्फ नंबर को लिखिए और जैसे इसे बोलेगा वैसे कर देंगे। फिर 700 क्या है, 26 है, फिर 132 है, फिर 58 है। ठीक है, और आपको जो है प्लस को जो है किससे रिप्लेस करना है, माइनस से, और गुना को किससे रिप्लेस करना है, भागा से रिप्लेस करना है। तो यहां पर देखिए क्या है, पहले माइनस है तो जहां माइनस है वहां क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे, और जहां प्लस है वहां क्या देंगे, माइनस देंगे। और फिर गुना और भाग को आपस में रिप्लेस कर दिए, यहां गुना दे दिए और यहां पर क्या दे दिए, भाग दे दिए। अब यहां भी हम क्या रूल लगाएंगे, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। तो यहां तो ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, डिवीजन है, यानी कि भागा गुना जोड़ घटाओ। तो भागा को इसे लेंगे तो भाग तो लगेगा नहीं क्योंकि ज्यादा बड़ा है। अब बगल में गुना है तो हो सकता कट जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। पहले इसको सॉल्व अगर करेंगे, ये वाला टर्म है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 छक 66 और 11 छक 66। अब ये क्या हो गया, 2 से कट गया, यानी इसका वैल्यू हो गया कितना, 8 हो गया। और ये 69 था तो 69 हो गया, प्लस माइनस 58 हो गया। तो 69 और 8 कितना हो गया, 77, और 58 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 19। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो है ऑड वन आउट का सवाल है कि कौन सा जो है विकल्प जो है ये समूह से संबंधित नहीं है। तो आप देखिए चींटी हो गया, इल्ली हो गया, या फिर टिड्डी हो गया। ठीक है, एंट, यहां पर इंग्लिश में देखें तो एंट, कैटरपिलर जो पत्ता को खाता है ना, कैटरपिलर, और लॉकस्ट, ये जो हो गया तीनों, ये क्या आते हैं, कीट वर्ग से आते हैं, इंसेक्ट में आते हैं, कीट। ठीक है, ये क्या होते हैं, कीट वर्ग से आते हैं, यानी कि कीट होता है, ये कीट वर्ग से आते हैं।
इसका मतलब क्या है, ये स्तनधारी तो नहीं है, मैमल्स नहीं है, स्तनधारी नहीं है, मैमल्स नहीं है, नहीं है। और ये जो है हमस्टर जो है चूहे जैसा होता है, ये क्या है, स्तनधारी है, स्तनधारी है। ये क्या होता है, मैमल होता है। ठीक है, यानी यही जो है सी जो है इस ग्रुप से अलग है। आपका एंट हो गया, कैटरपिलर हो गया, लॉक्टस हो गया, ये सभी लॉकस्ट हो गया, तो ये सभी जो है ये एक टाइप का क्या है, कीट फितंगे हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े के अंदर ये जो है आता है, लेकिन हैमस्टर जो है ये स्तनधारी होता है, एक मैमल होता है। इसी कारण से ये जो है ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्या आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि अक्षरों को उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर जो है श्रेणी पूर्ण हो जाती है। तो इसमें क्या कीजिए कि पहले काउंट कीजिए। ठीक है, जो लेटर है उसको भी काउंट कीजिए और ब्लैंक को भी काउंट कीजिए। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने हैं, 24 हैं। अब जब 24 हो गया तो 24 का अर्थ क्या हो गया, 6 गुने 4 भी ले सकते हैं, इसको 24 को लिख सकते हैं 6 गुने 4 या फिर 4 गुने 6। ठीक है, ये 24 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 24 हो गया। और 24 को जो है तोड़ेंगे तो 6 इंटू 4 या 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। मतलब 6 अगर लेटर्स को एक साथ रखेगा तो 4 ग्रुप बनेगा। 6 लेटर को अगर एक साथ रखेगा तो 4 ग्रुप बनेगा, और 4 लेटर को एक साथ रखेगा तो 6 ग्रुप बनेगा। तो पहले जो हम क्या करेंगे कि 6 को ही लेके चलते हैं। जब 6 को लेके चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, फिर यहां पर 6 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। तो देखिए 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप। ठीक है, सभी देखिए जो स्टार्ट कर रहा है वो के से स्टार्ट हो रहा है, के के बाद जी है, यहां भी जी है, तो यहां भी के बाद जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, के बाद जी हो जाएगा। फिर जी के बाद क्या है, टी है, तो यहां पर क्या देंगे, टी दे देंगे। फिर यहां पर पीजी हो गया, टी, यहां फिर टी के बाद क्या है, पी होगा, यहां पे टी के बाद पी है। जी के बाद देखिए सब जगह क्या है, टी है, तो यहां भी हम क्या दे दिए, टी दे दिए। ठीक है, और उसके बाद पी के बाद में क्या है, जी है, तो ये क्या दे दिए, जी दे दिए। ठीक है, जी दे दिए। और कहीं फिल इन द ब्लैंक्स है क्या, यहां दे दिए एन है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और यहां भी मेरा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सब ब्लैंक भरा गया। तो देखिए सब में जो है इक्वल पेयर बना है, 4। ठीक है, 2 पेयर है, 4 का ग्रुप है, और चारों में जो है सेम वर्ड जो है दिया गया है। तो कहां से स्टार्ट हुआ, टी एन पी, तो यहां टीपीएन है, नहीं है, ये भी नहीं होगा, टीएनपी। फिर क्या है, जी एन टीजी, जी एन टीजी, तो ये वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा मेरा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर इसको देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें कह रहा है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, यानी कि किसी निश्चित कोड भाषा में डेजर्ट को 415163 लिखा जाता है। डेजर्ट है, डेजर्ट को क्या लिखा गया है, 415163।
ठीक है। डेजर्ट को क्या लिखा गया है, 415163। अब किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक चीज ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली जो इसको कोड आप खोजना चालू कर दीजिए, कौन सा कोड है, क्या कोड है। ठीक है, तो बनाने के पहले हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको कोड दिया गया है, ठीक है, ठीक है, उसमें जो भी लेटर्स या नंबर्स हैं, क्या वो लेटर या नंबर पूछे गए कोड के लेटर नंबर से मैच खाता है क्या, पहले इसको चेक कीजिएगा। जैसे यहां पर स्मार्ट के बारे में पूछा गया है, इसका कोड आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर क्या है, स्मार्ट है, तो अब देखिए कि इसमें एस भी है, यहां पर देखिए एस भी है दिए गए कोड से। एम है, देखिए एम यहां भी है, इसका भी कोड आपको मिल जाएगा। ए है तो ए का कोड भी आपको मिल जाएगा। फिर यहां पर क्या है, आर है तो बिल्कुल आर भी यहां से मिल जाएगा। टी है तो टी भी मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, आर टी का अगर है तो आर टी का कोड लास्ट वाला 63 है, 63 हो गया। फिर ए का कोड यहां से मिल जाएगा, इसका कॉन्सिक्यूटिवली क्या है, 2 है पहला वाला। फिर एम जो है यहां पर है, आर्मी में जो तीसरा लेटर है वो एम है, तो इधर से भी जो तीसरा इसका नंबर है 8 ये ले लेंगे। एस जो है कहां से, डेजर्ट का तीसरा लेटर है, तो इसका दिए गए कोड से तीसरा लेटर 5 ले लिए। तो देखिए जो दिया गया आपका कोड है उसी से जो है, जो पूछ रहा है उससे बन गया। तो आप क्यों मेहनत करते, वैसे मिलता भी नहीं। तो पहले आपको चेक करना है कि जो पूछ रहा है क्या उसी से बन रहा है क्या, और नहीं तो फिर अगर नहीं बन रहा है तो फिर जो है आपको उसमें लॉजिक वे में आपको खोजना होगा। ठीक है, तो 5 8 2 6 3, 5 8 2 6 3 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि स्ट्रॉबेरी, सेब, लीची और नाशपाती जैसे विभिन्न फलों वाले 5 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन उनका क्रम जो है होना अनिवार्य नहीं है। जैसे ये बताया गया है ना कि स्ट्रॉबेरी है, फिर सेब है, लीची है, चेरो और नाशपाती, इस टाइप से जो है नहीं आएगा, वो इधर उधर भी आ सकता है। तो देखिए यहां कहा गया है कि स्ट्रॉबेरी वाला डिब्बा जो है इस ढेर के ठीक मध्य में है, यानी कि यहां पर कितना है, 5 है ना, 5 है, तो ये जो है मध्य में है जब स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी जब मध्य में है, एस फॉर स्ट्रॉबेरी आप याद रखिए, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी हो गया। तो इतना लिखने का काम नहीं है, कोई भी आप लॉजिक इसको मतलब कोई शॉर्टकट से इसको लिख सकते हैं स्ट्रॉबेरी। तो ये मध्य में है, मध्य में हो गया, यानी कि टोटल 5 है, तो ये जो है कितने नंबर पे हो गए, ठीक है, कितने नंबर पे हो गए, तीसरा नंबर पे हो जाएगा। फिर जो है दूसरा नंबर पे होगा, और ये पहला हो गया, और नीचे जो है चौथा हो गया, और ये 5वां हो गया। यानी स्ट्रॉबेरी के ऊपर 2 होगा और नीचे में क्या होगा, 2 होगा। फिर नाशपाती वाले डिब्बे को लीची डिब्बे के ठीक ऊपर रखा गया है। अब कहां रखेंगे, या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, यानी 2 कंडीशन आप लगा लीजिएगा ना तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 आप बनाते हैं तो क्या बोला गया है कि नाशपाती वाला डब्बा लीची वाले डब्बे के जो है ठीक ऊपर, मतलब तुरंत ऊपर रखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, नाशपाती वाला डिब्बा। ठीक है, तो नाशपाती को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पियर बोलते हैं। ठीक है, पियर बोलते हैं, तो यहां पर आप पियर रख सकते हैं, और यहां जो है क्या रख सकते हैं, लीची रख सकते हैं। ठीक है, पियर और लीची यहां रख सकते हैं, और आपका नीचे भी हो सकता था। ठीक है, आपका नीचे भी हो सकता था। फिर ये क्या हो गया, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि चेरी और स्ट्रॉबेरी वाली डिब्बों को केवल सेब वाला डब्बा है, चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डब्बों के बीच केवल सेब वाला डब्बा है, स्ट्रॉबेरी और चेरी।
ये चेरी हो गया और ये सेब हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। ये क्या हो गया, एप्पल हो गया। ठीक है। और यहां पर क्या दिया गया है, एक चीज कि सबसे निचले वाले स्थान पर डिब्बे में नाशपाती है। ये देखिए गलत हो गया ना, ये गलत हो गया क्योंकि नीचे जो है चेरी आने लगा। ठीक है, तो अगर आप एक साथ दोनों बनाते तो हो जाता, क्योंकि हमने क्या किया कि पियर और लीची को स्ट्रॉबेरी के ऊपर माना था, ये नीचे भी हो सकता था। अब एक साथ दोनों को बना लेते तो कोई भी एक आंसर सही हो जाता। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, देखिए क्या करना है, यहां पर बोल रहा था ना कि स्ट्रॉबेरी वाले बीच में रखा गया है, ठीक है, नाशपाती वाले डिब्बे को लीची वाले डिब्बे के ठीक ऊपर रखा गया है। तो हमने पियर यहां पर और नीचे लीची रखा था, ये यहां भी हो सकता था, यहां भी। तो पहला कंडीशन में यहां दिया तो गलत हो गया। अब यहां देंगे पियर को, नाशपाती को, और ये क्या हो गया, लीची हो गया। फिर क्या कह रहा है कि चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे के बीच में केवल सेब वाला डब्बा रखा गया है। कहां पर, चेरी और स्ट्रॉबेरी। तो चेरी यहां पर दिए RRY, और ये क्या हो गया, एप्पल हो गया। चेरी और स्ट्रॉबेरी के बीच में सेब वाला डब्बा यानी एप्पल वाला डब्बा रखा गया। ये दूसरा वाला कंडीशन जो था, पहला वाला गलत हो गया। जब हमने पियर और लीची को पहला और दूसरे पोजीशन पे रखा तो गलत हो गया। फिर चौथा और पांचवा जब पियर और लीची को रखा तो पहला और दूसरा में आपको जो है चेरी और एप्पल को रखना होगा। देखिए जैसा कि यहां दिया गया है। तो यहां पर बोल रहा है कि कौन सा डिब्बा जो है, अब देखिए यहां पर यह भी कह रहा था सबसे निचले स्थान पर जो है, सबसे निचले स्थान पर डिब्बे में नाशपाती है। ये भी तो गलत हो रहा है ना। ये देखिए ना क्या बोल रहा था, स्ट्रॉबेरी वाला डिब्बा ठीक, नाशपाती वाले डिब्बे को लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे रखा गया है। अच्छा, नीचे लीची वाले डिब्बे को जो है ठीक रखा गया है। पहला वाला कंडीशन में भी ये जो होता गलत हो जाता। ठीक है, पहला वाला कंडीशन में आप देखिएगा तो ये गलत हो जाता। देखिए यहां पर पियर है, लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे रखा गया है। ठीक है, तो अब ये, ठीक है, तो ये है। तो कौन सा डिब्बा ऊपर से दूसरे स्थान पर है, कौन सा डिब्बा जो है ऊपर से दूसरे स्थान पर है। और अगर पहला वाला मान लीजिए कंडीशन आप बनाते, ये मान लीजिए कंडीशन हो गया, पहला वाला कंडीशन में क्या था कि आपको जो है यहां तो स्ट्रॉबेरी होता, स्ट्रॉबेरी होता, और यहां पियर होता, और यहां क्या होता, लीची होता। फिर यहां क्या होता, एप्पल होता और चेरी होता। अब देखिए पहला वाला कंडीशन जब हमने माना तो सबसे निचला वाला में जो है पियर है क्या, नहीं है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। नीचे तो इसमें चेरी आ गया। तो आपको ये वाला कंडीशन जो है सही मान के चलना है। चलना क्या है, बिल्कुल जैसा कंडीशन दिया यही सही है। तो आपको जो है दूसरे स्थान पर जो है, ऊपर से अगर दूसरा स्थान पर लिया जाए तो ये क्या है, सेब वाला डब्बा कहां रखा गया है, दूसरे स्थान पर। तो क्या होगा, सेब इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया जा चुका है कि इसमें कौन अलग है। एक जगह क्राउड है, ग्रुप है, क्लस्टर है, पार्टी, यानी कि भीड़, समूह, झुंड और दल में कौन सा अलग है। तो दल अलग है, क्योंकि भीड़, समूह और झुंड जो है इसमें जो है डिफरेंट टाइप के लोग हो सकते हैं, लेकिन दल में जो है
एक ही टाइप के लोग होंगे, एक ही परिवार के, एक ही वर्ग के लोग होंगे, एक ही सोचने वाले लोग होंगे। ठीक है, और भीड़ समूह या झुंड में जो है बहुत सा मिक्स होगा कि सभी टाइप के लोग इसमें होंगे। जैसे मान लीजिए गरम दल, नरम दल, तो गरम दल और नरम दल को अगर मिला दिया जाए फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या होगा, एक झुंड होगा। उसमें आपका और भी अलग टाइप के लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर गरम दल की बात की जाए तो केवल जो एक ही टाइप के जो है सोचने वाले लोग होंगे, एक ही चीज को सपोर्ट करने वाले लोग होंगे। ठीक है, इसलिए इसमें जो है पार्टी अलग है, दल अलग है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या दिया गया है, ये दिया गया है। तो x से अगर हम t जाए तो कितना x होता है 24 नंबर पे, -4 जाना होगा। फिर यहां से देखिए l से h जाएंगे तो कितना जाना होगा, l होता है कितना 12 नंबर पे, l होता है 12 नंबर पे, तो ये क्या हो गया 4 हो गया। फिर यहां से मतलब हमको पीछे 4 जाना होता और फिर यहां से जो है 4 जाना होता। तो जब t से 4 पीछे जाएंगे तो 16 हो जाएगा। t से अगर 4 पीछे जाएंगे हम तो 16 हो जाएगा। 16 का मतलब क्या हो गया p, और p से फिर 4 पीछे जाएंगे तो l हो गया। देखिए यहां पर l ही है ना, तो p वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, p वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। बाद बाकी को आप मिला सकते हैं, सेम लगेगा। जैसे ई से अगर एच जा रहा है यानी कि कितना होगा +3 होगा। एस से यहां बीच वाला में जाएगा, सेकेंड वाला जो अल्फाबेट होगा +3 होगा। फिर यहां से एन जाएगा तो +3 होगा। एन से अगर क्यू गया तो देखिए यहां भी +3 हो रहा है। तो एन से क्यू हो गया 14 होता है एन का, +3 हो गया 17, तो क्यू हो गया। उसी तरह आप कर सकते हैं। तो यहां पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो अब देखिए यहां पर के आ रहा है ना, तो एस से +3, एस से 3 आगे देखिए के ही आएगा। 11 नंबर का के का पोजीशन होता है। एच के बाद 3 जोड़िएगा तो आई जे के। ठीक है, तो उसी तरह सभी लेटर को आप कर सकते हैं। आर से देखिए पी जो है कितना आगे जा रहा है, -2 जा रहा है। तो सब में -2 कीजिएगा तो तीसरा लेटर भी आपका आ जाएगा। ये देखिए उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, रोटेशन नॉट अलाउड। मतलब इस आकृति को जैसा है वैसा आपको ढूंढना है, इसको घुमाना फिराना नहीं है। आप बोलिएगा कि इस तरह का आकृति अगर दिया गया है, ठीक है, इसको ऐसे करके ये कहीं पर दिया गया है तो ये वाला हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये जैसा ऐसा लेना है। आपको खोजिए जैसा है तो कैसा कहां पर है। आप अगर यहां देखिएगा ना, ये देखिए ये वाला, नहीं यहां पर देखिए, ये बहुत ही छोटा फिगर दिया गया है। देखिए यहाँ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। यहां पर जो है ये फिगर जो है डी होगा करेक्ट आंसर। और देखिए कहीं भी आपको जो है ये नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया बट ये डी ही होगा। फिर यहां पर देखिए बैक है, बैक को कोड किया गया इतना में, केक को कोड किया गया है इतना में। तो हमने क्या कहा था, बैक को कोड किया गया इतना में, केक को कोड किया गया इतना में, और तो मैट का निकालना है। तो हमने क्या कहा था कि जो आपको पूछ रहा है पहले देख लीजिए वो लेटर दिए गए कोड में है क्या। एम देखिए, एम एम कहीं है क्या, कहीं भी नहीं है। तो यानी कि इससे नहीं बनेगा, आपको लॉजिक के थ्रू जो है बनाना होगा। तो बैक को जो है BACK, इसको लिखा गया कितना 1 1 3 1 2।
ठीक है, यानी ये जो होगा दूसरा होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 11 होगा। ठीक है, इसका होता है। दूसरे नंबर पे बी होता है, पहला ए होता है, तीसरा जो है अल्फाबेट 3 होता है, 11वां अल्फाबेट कौन होता है, क्यू होता है। और इसको उल्टा से लिखिएगा तो देखिए नंबर आ जाएगा 11 3 1 2। उसी तरह जो है केक है, केक है, ये तीसरा लेटर होता है, ये पहला लेटर, ये 11वां लेटर, ये जो है 5वां लेटर है। अब ऐसे लिखिएगा 5 11 1 3, तो देखिए 5 11 1 3 है। तो उसी तरह मैड का लिखेंगे, MAD, मैड का क्या हो जाएगा, तो 13वां लेटर क्या होता है, M होता है, पहला लेटर A होता है, चौथा लेटर D होता है, 5वां लेटर जो है M होता है। अब इसको इधर से लिखिए 5 4 1 3 1, 5 4 1 3 1। मैड है ना, MADE, मैड। तो देखिए यहां पर 5 4 1, अच्छा इसको एक साथ लिखना है, ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करना है। इससे ये 11 है तो यहां चल गया, ठीक है, ये 11 है तो चल गया, ऐसे नहीं कि 5 1 1 लिख देना है। जो 11 है उसका जो है पोजिशनल वैल्यू एक साथ लिखना है, ठीक है। जैसे M का 13 है तो ये एक साथ लिखना है, इस तरह नहीं लिख देना है कि 5 4 1 3 1, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 5 4 उल्टा लिखना है, या फिर इसको उल्टा कर लीजिए पहले ही, ठीक है, पहले इसको उल्टा कर लीजिए, जैसे E हो गया, D हो गया, A हो गया, M हो गया, और लिख दे इसका 5 हो गया, ये 4 हो गया, 1 हो गया, और ये 13 हो गया, ठीक है। तब ये सही होगा, 5 4 1 13, ये करेक्ट आंसर होगा। अब ऐसे लिखिएगा तो जस्ट इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, आंसर मिलेगा नहीं। फिर उसी तरह देखिए, इसको ग्रुप में कीजिए, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है, तो यानी कि आपको 6 गुने 3 दीजिए, बीच में करते हैं 6 गुने 3। अब 2 गुने 9 कर दीजिएगा, तो उतना छोटा छोटा 2 लेटर को रखिएगा, 9 ग्रुप ऐसा नहीं होता है। या फिर 9 गुने 2 कीजिएगा, तो 9 का कितना बड़ा, इतना का नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बीच वाला ग्रुप जैसे 6 गुने 3 और 3 गुने 6 हो सकता है, लेकिन 6 का जो है ग्रुप बनेगा 3। अब पहले इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 हो गया, अब 3 हो गया। अब देखिए BCB, BCB, BCBAA, फिर B, यहाँ भी B, और BB, नहीं यहाँ BCB है ना, ये क्या, BCBABB। तो क्या क्या भरा हमने, C भरा, फिर B भरा, फिर B भरा, फिर C भरा, फिर B भरा। तो CBBCB किसमें, CBBCB, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये डाइस का सवाल है, पासा का। तो डाइस में जो है 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो आपको जो है याद रखना है कि जो अगल बगल फेस है वो कभी विपरीत होगा क्या, नहीं होगा। विपरीत मतलब क्या हो गया, जो आमने सामने वाला, ठीक है। तो जो विपरीत होगा वो कभी भी आमने सामने नहीं होगा, और जो आमने सामने होगा वो कभी भी विपरीत नहीं होगा। पहला बात आपको याद रखना है। और विपरीत में अगर एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, 4 पासे के नीचे जो है कौन सी संख्या ऊपर होगी। अगर 4 जो है पासा में नीचे है तो ऊपर कौन सा होगा, कहने का मतलब है क्या, विपरीत कौन होगा। अगर ये जो है नीचे है तो ऊपर आपका कौन होगा, यानी कि विपरीत कौन होगा। तो जो अगल बगल होगा वो कभी भी विपरीत नहीं होगा, ठीक है।
अगल बगल होगा, मतलब जैसे 4 का विपरीत खोज रहा है तो 4 के बगल में 1 है और 3 है, तो 1 3 तो नहीं हो सकता। ऐसे भी आप खोज सकते हैं कि 1 और 3 जो होगा 4 के विपरीत कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो 4 के विपरीत जो होगा तो क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या फिर 3 नहीं होगा, यानी कि 2 होगा, 5 होगा या फिर 6 होगा। तो कैसे डालेंगे, अगर नहीं यहां एग्जैक्ट पूछता तो यही हो सकता है कि 2 5 6 होगा। अब एग्जैक्ट पूछा है तो एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, तो विपरीत निकालने का 2 तरीका है। अगर कोई भी डाइस में अगर 2 आपका क्या दिया गया है कि स्थिति दिया गया है, जैसे यहां पर स्थिति 1 मान लीजिए ये है, स्थिति 2 है। ठीक है, तो इसमें पहले आपको ढूंढना है कि कितना फेस कॉमन है। तो यहां पर देखिए कॉमन अगर देखेंगे तो 3 जो है दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक फेस जो है कॉमन है, एक फेस क्या है, कॉमन है। तो एक फेस जब कॉमन रहेगा तो आपको जो है कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। ये कॉमन है और ये कॉमन है। अब यहां से जो है घड़ी के दिशा में चलना है ऐसे करके, फिर यहां से जो है घड़ी के दिशा में चलना है ऐसे। तो पहला में लिखिए, पहला जो है उसमें क्या है, 3 है, और 3 के बाद घड़ी दिशा में आएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद जो है क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इसमें देखिए 3 से चलेंगे, 3 के नीचे 3 रखिए, 3 के बाद क्या आ गया, 2 आया, 2 के बाद क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो है 4 और 2 क्या है, विपरीत है, और 1 और 6 जो क्या है, विपरीत है। तो यहां 4 बारे में पूछ रहा था ना कि 4 यदि नीचे है तो ऊपर कौन होगा, तो 4 यदि नीचे होगा तो ऊपर क्या होगा, उसका विपरीत 2 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, जब एक फेस कॉमन रहता है 2 स्थिति में तो आपको इसी तरह क्लॉकवाइज करके निकाल सकते हैं आप। तो अगर मान लीजिए अब 1 का पूछा जाएगा तो 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, 6 और 1 आपस में विपरीत होगा, 2 और 4 आपस में विपरीत होगा। अगर आपका पूछा जाएगा कि 3 का विपरीत क्या होगा, जो कॉमन है उसका विपरीत क्या होगा, तो जो कॉमन है उसका विपरीत जो यहां पर नहीं देख रहा है उसका विपरीत होगा। यहां कौन नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है क्या, नहीं। तो 5 जो होगा ये क्या होगा, आपस में विपरीत होगा। 3 और 5 क्या होगा, आपस में विपरीत होगा। ये हो गया एक फेस जब कॉमन होगा तब। जब 2 फेस कॉमन होता है तब वो कुछ कंडीशन अलग होता है। मान लीजिए कि दिया रहता जैसे 3 2 4 दिया रहता, और यहां भी 3 2 6 दिया रहता। अब बोलता कि बताइए कि कौन सा जो है विपरीत है। देखिए 3 2 फेस कॉमन है, 3 2 3 2, तो डायरेक्टली 4 और 6 क्या हो जाता, विपरीत हो जाता। जब 2 फेस कॉमन होगा, 3 और 2, इधर भी 3 और 2, तो फिर जो बचा है वो आपस में विपरीत हो जाएगा। तो ये 2 फेस के लिए जो है कंडीशन होता है। ठीक है, 2 फेस के लिए यही होता है। तो आपका यहां करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 होगा, 2 होगा। अब यहां पर देखिए वही चीज है कि ये जो एनालॉजी है और अल्फाबेटिकल एनालॉजी है। यहां क्या है कि बी जो है संबंधित है वाई से, तो आप देखिए बी का जो है वाई क्या है, रिवर्स है, रिवर्स अल्फाबेट है। तो जैसे रिवर्स अल्फाबेट क्या होता है, ए है, बी है, जेड तक, और इसको उल्टा से लिखना, अब ए से इधर लिखना है। मान लिया वाई वाई है तो ए बी, बीच में संख्या, और इधर वाई और इधर जेड। अब देखिए इसके सामने जो आएगा ये रिवर्स अल्फाबेट होगा, कोई भी आएगा जैसे इधर से आएगा। अब रिवर्स अल्फाबेट में देखिए पहला नंबर पे ये आता है और ये कितना आता है, 26 नंबर पे, तो कितना होगा, सम 27 होगा। इधर देखिए 2 हो गया, y का कितना हो गया, 25 हो गया, तो इसका भी सम 25 + 2 27 होगा। तो याद रखना है कि रिवर्स अल्फाबेट का जो सम होता है वो 27 होगा। जैसे मान लिया कि m का आपको ढूंढना है तो इसका रिवर्स अल्फाबेट
इसमें अगर पुट कीजिएगा ना तो देखिए इधर से जो है m आएगा, तो इधर से आप जाइएगा तो उसके सामने क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो और m और n क्या होगा, रिवर्स अल्फाबेट होगा। तो आपको पता नहीं है तो m का तो पोजीशन पता होगा, 13 नंबर पे होता है। जस्ट आप 27 से जो है माइनस कीजिएगा 13 को, तो तुरंत निकल जाएगा कितना, 14। या दोनों का सम ऐसा दीजिए कि 27 आ जाए तो भी आप रिवर्स अल्फाबेट निकाल सकते हैं। तो b का जो होगा रिवर्स अल्फाबेट क्या होगा, y होगा। b में कितना जोड़ेंगे कि y होगा, 25 जोड़ेंगे। तो b में कितना जोड़ेंगे कि 27 होगा सम, b का पोजीशन होता है 2, इसमें 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। तो y यहां पर करेक्ट आंसर होगा, y का 25 होगा। e देखिए आता है 5 नंबर पे, ठीक है, e आता है 5 नंबर पे, c आता है 3 नंबर पे और d आता है 4 नंबर पे। तो 27 टोटल सम होगा, तो इसका रिवर्स अल्फाबेट 27 में से आप 5 घटाइएगा तो 22। 22 किसका होता है, v का होता है। तो देखिए यहां पर v दिया गया है, 5 का रिवर्स अल्फाबेट b दिया गया है। c कितना होता है 3 पे, तो 27 माइनस 3 24, 24 होता है x का। तो देखिए c का रिवर्स अल्फाबेट x है। और d जो होता है इसका रिवर्स अल्फाबेट w होता है, क्योंकि 27 माइनस d कितना होगा, 23 होगा, 23 w का। इधर भी हम निकालेंगे तो ये 4 पर होता है, ये 7 नंबर पे g होता है, 5 नंबर पे क्या होता है, e होता है, 6 नंबर पे f होता है। तो अब 27 में से 4 गया तो कितना होगा, 23 होगा। तो इसका 23 मतलब w रिवर्स अल्फाबेट। तो g होता है 7 नंबर पे, तो 27 माइनस 7 यानी कि 20, 20 किसका होता है, t का होता है। 27 माइनस 5 हो गया 22, 22 किसका होता है, b का होता है। 27 माइनस 6 कितना, 21, 21 किसका होता है, u का होता है। तो w t v u, w t v u, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, ये जो है ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। 4 और 32 के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि 4 है, 4 का आप 8 गुना कीजिएगा तो 32 हो सकता है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 4 का स्क्वायर कीजिए गुना 2 कीजिए तो भी 32 आएगा। ये पहला लॉजिक है, ये दूसरा लॉजिक है। अब देखिए 8 का 8 गुना क्या होगा, जब 8 को हम 8 गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 को जब हम 8 गुना करेंगे तो ये आएगा क्या, 248 नहीं। 5 को अगर हम 8 गुना करेंगे तो 40 आ रहा है। 10 को अगर 8 गुना करेंगे तो 160 आ रहा है, 8 गुना तो 80 आ रहा है। 6 को 8 गुना करेंगे तो कितना, अच्छा 48 आ रहा है, इतना तो नहीं आ रहा है। तो हम ये वाला तो है लॉजिक फेल हो गया। अब ये वाला लॉजिक देखेंगे, 8 पर स्क्वायर जब किए 64, 64 को 2 से गुना कीजिए तो देखिए 128 आ रहा है, लेकिन यहां है क्या, नहीं है। इसको देखिए 5 पर स्क्वायर, ये 50 आएगा तो ये भी नहीं होगा। 10 पे स्क्वायर, इसका 2 गुना कीजिए तो 200 आ रहा है। फिर यहां पर 6 पर स्क्वायर 36, 36 और 36 को जो है फिर 2 से गुना कीजिए तो 72, नहीं आ रहा है। और फिर क्या होगा, अब देखिए ये जो 4 ला है ना, ये 2 जो आया है, आप इसको कैसे कर सकते हैं, 2 ला सकते हैं इस तरह से कि एक्स स्क्वायर गुना एक्स बाई 2 कर सकते हैं, इस तरह करके। यानी कि जो भी है, जैसे 4 पर स्क्वायर गुना 4/2 है, ठीक है। इस तरह से भी आपका वही चीज हो गया 32। तो अब चेक कीजिएगा तो अलग चीज आएगा, एक्स स्क्वायर गुने एक्स बाई 2, इसका यूज कीजिए। जैसे 8 पर स्क्वायर गुने 8/2 4, तो 64 गुने 4, 64 गुने 4, ये तो नहीं आएगा, 248 नहीं आएगा। अब इसी तरह करके चेक करेंगे अंतिम वाले को, तो देखिए 6 पर स्क्वायर गुने 6/2, 36 गुने 3। कैसे पकड़े, वहां पर हम 2 से गुना कर रहे थे तो आपका नहीं आ रहा था, लेकिन हम देख रहे थे कि 3 से गुना करने पर जो है ये 8 आ रहा है। 36 को जो हम 3 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पर आ रहा है,
तो हो सकता है कि आपको जो जनरल आप लॉजिक बनाए थे इसमें, उसको आप चेक कीजिएगा तो ये आ गया। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक इसमें लगेगा और करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, यहां तक ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये जो है रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक क्वेश्चन जो आगे गलत है उसको नेक्स्ट आपका सेशन में बता दिया जाएगा कि उसमें क्या रॉन्ग है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स, और इसी तरह के वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।